हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट टॉपिक आज हमने आपके मैथ्स 1 से लिया है, क्या नाम है? मैथमेटिकल लॉजिक। तो इसमें बात करेंगे हम लोग कंजक्शन, डिसकंजक्शन, कंडीशनल, बाई कंडीशनल एंड निगेशन की बात करते हैं। ठीक, तो कंजक्शन का मतलब होता है आपको क्या करना है, P एंड Q। एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। क्या बोलेंगे इसको? मल्टीप्लाई करना। क्लियर? एंड का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी आपके पास दो इनपुट हो या 3 इनपुट है, P एंड Q आर इनपुट। दोनों क्या है? इनपुट है। अब इन्हीं के बीच में हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास दो इनपुट दिया है, P एंड Q। ठीक, दो इनपुट कौन है? P एंड Q। तो P एंड Q में दो ट्रू होंगे, दो फॉल्स होंगे। ये कैसे पता चलता हमें? या 3 इनपुट्स होंगे तो हमें कैसे मालूम चलेगा कितने ट्रू होंगे कितने फॉल्स होंगे? एकदम इजी वे में हम लोग देख रहे हैं, एकदम सिंपल तरीके, बहुत आराम से। 2 की पावर हमारा फार्मूला क्या होता है? n। जब हमने दो इनपुट लिया तो 2 दी पावर क्या करेंगे? 2। तो अपने पास कितने आ गए? 4 हुए। अब 4 का हाफ कर दीजिए। हाफ करने का मतलब दो इनपुट दो आउटपुट, दो इनपुट दो, यानी दो ट्रू और दो फॉल्स, दो ट्रू और दो फॉल्स। क्लियर? तो हम क्या लिखेंगे? पहले ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। कोई डाउट है? अब यहाँ इसका हाफ करिए तो 2 का हाफ कितना होगा? 1, यानी 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। क्लियर? अब हमें क्या करना है? कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब एंड, एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन। तीनों लाइन समझ के चलिए। कभी कभी देता है कंजक्शन के नाम से, तो हमें नहीं समझ में आता हम लोगों को, तो हम लोग दूसरा नाम पढ़ के जाते हैं, अरे इसका एंड है। एंड का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई कर देना, है कि नहीं? क्लियर है? कोई डाउट है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी P एंड Q, P एंड Q। अब ट्रू और ट्रू क्या होता है? अगर 1 में ट्रू को अपने मन में अगर नहीं समझ में आएगा, कंफ्यूजन है, तो आप ट्रू को अपने मन में क्या लेट करके चलेंगे? 1। ठीक, फॉल्स को क्या लेट करके चलेंगे? 0। कोई डाउट है? तो ट्रू फॉल्स, इस तरह बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, अरे बाबा फॉल्स होगा कि ट्रू होगा, है कि नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे? अपने मन में ट्रू को हमने क्या लिया है? 1, और फॉल्स को क्या लिया है? 0। तो 1 1 का मल्टीप्लाई क्या होगा? 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 1 1 मतलब ट्रू। कोई डाउट है? 1 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 0। ठीक, 0 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 0। यानी 0 में किसको बोल रहा हूं? 0 में किसको बोल रहा हूं? फॉल्स को बोल रहा हूं। क्लियर? 0 में किसको बोल रहा हूं? फॉल्स को बोल रहा हूं। तो फॉल्स फॉल्स क्या होंगे? फॉल्स। कोई डाउट है? हमने आपको क्या बताया? अगर ट्रू है फॉल्स है। अगर अपने आप को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है कि ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, ऐसे लग रहा है कि हम लोग की ज़बानी टेढ़ी हो गई, है कि नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे? एकदम सिंपल वे में ट्रू को 1 लेट किया, फॉल्स को क्या लेट किया? 0 लेट किया, है कि नहीं? तो हमने बोला ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स। ये बेसिक है और एग्जाम में पक्के आते हैं ऐसे क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम से आ जाएगा, है कि नहीं? राम एंड श्याम कौन सा साइन है? ये पूछता है ना कि आपको इस फॉर्म में लिखना है, तो बीच में क्या आया? मैं बोला अभी एंड, तो वहां पर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं राम एंड श्याम, तो बीच में कौन सा साइन लगा? हमारा एंड। क्लियर? पहला आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कंजक्शन का मतलब एंड, एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन। आप लोग समझने के लिए यहाँ एंड लिख सकते हैं। एंड मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लिकेशन। कोई डाउट है? बोलिए। अब बात आती है डिसकंजक्शन की, तो हम लोग एक एक एग्जांपल लेके चलते हैं, फिर एक बड़ा सा क्वेश्चन करेंगे, तो सब उसी में आ जाएगा। तो डिसकंजक्शन की बात करते हैं। तो डिसकंजक्शन का मतलब होता है
एडिशन। क्या होता है? एडिशन। दोनों को क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे। दोनों इनपुट को क्या करेंगे? ऐड। बाकी सब यही होगा। अगर हमने 2 इनपुट किया तो 2 की पावर 2 यानी 4, 4 का हाफ 2, 2 ट्रू और 2 ही क्या होंगे? फाल्स होंगे। क्लियर? तो 2 ट्रू 2 फाल्स, ट्रू फाल्स ट्रू फाल्स। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? डिसकंजक्शन। डिसकंजक्शन का मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लाई, एडिशन। सॉरी, P R Q। इस साइन को हम लोग क्या बोलेंगे? R बोलते हैं। क्या बोलते हैं? R। ठीक ना? O R। और R का मीनिंग क्या हो गया? एडिशन। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ये सिंपल वे में है, बुक में ऐसे नहीं लिखा रहता है कि ऐड का मतलब क्या कर देना, R का मतलब क्या कर देना। ये हम आपके समझने के लिए इजी तरीका होता है कि नहीं? ऐड का मतलब हम लोग कंप्यूटर में पढ़ते थे कि मल्टीप्लाई करना होता है। R का मतलब क्या होता है? ऐड करना। क्लियर? तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं ऐड क्या करेंगे। जब भी ये साइन रहे तो आप समझिए क्या कर रहे हैं? बोथ इनपुट को, दोनों इनपुट को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। क्लियर? तो बताइएगा 1 और 1 ही होता है ना? ऐसा नहीं बोल सकते कि 0 होगा या 2 होगा या 3 होगा। हाँ, कंप्यूटर लैंग्वेज है ना, ये बाइनरी सिस्टम है ना, लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक जो होता है बाइनरी सिस्टम, यानी 1 और 0 लेगा। इसके अलावा कोई नंबर लेता ही नहीं है। इतना क्लियर हुआ? तो 1 1 क्या हो गया? 1। क्लियर? 1 0 क्या होगा? 1। 0 and 1 क्या होगा? 1। और 0 0 क्या हो जाएगा? 0। यानी मैं ऐसे 0 और 1 बोल रहा हूं तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं कि 0 को हम क्या बोले? फाल्स, या फाल्स को हम क्या बोल रहे हैं? 0। ट्रू को क्या बोल रहे हैं? 1। तो इस तरीके समझिए कि ट्रू 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 फाल्स। अगर एक भी अपोजिट आ गया एडिशन में, ट्रू फाल्स आ गए एडिशन में, तो हमेशा क्या होगा? ट्रू होंगे। क्लियर? अगर दोनों फाल्स हैं तो वहां क्या हो जाएगा? फाल्स। क्लियर है? आंसर दे सकते हैं, रिस्पांस दे सकते हैं ना? आपसे पूछूं तो कोई डाउट है? ठीक है। ये इसका बात हुआ डिसकंजक्शन। तो हम लोग एग्जाम में कभी-कभी ये नाम देता है, या डायरेक्टली अगर 4 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन देता है ना, तो आपको बड़ा सा क्वेश्चन देगा, आपको पूछेगा कि ये आंसर में मेंशन करेगा कि ये क्या है, टोटोलॉजी है, कंटीन्यूअसी है, कंट्राडिक्शन है। तो ये बेसिक है, ये आता रहेगा तो आपको कोई दम नहीं लगेगा। फिर हम लोग इसको एग्जाम के टाइम में पढ़ेंगे तो भी हमारा कवर हो जाएगा। क्लियर है? उस तरह भी हमारा समझिए कि तीसरी बार लगभग हम लोग पढ़ रहे हैं इसको, तीसरी या चौथी बार लॉजिक है ना? तो चलिए अब हम बात कर ले रहे हैं किसका? कंडीशनल। सबसे इंपॉर्टेंट। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कंडीशनल। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कंडीशनल एंड बाई कंडीशनल। कंडीशनल एंड बाई कंडीशनल, यही हम और आपके बीच में कंफ्यूजन का काम है। तो सबसे पहले हम इनपुट आउटपुट लिखने से पहले क्या करेंगे? ये समझेंगे कि कंडीशनल होता क्या है। कंडीशनल होता क्या है? ठीक है? जैसे मैंने आपसे बोला कि मुझे 50 रुपीज चाहिए, तो मैं किस पे डिपेंड हुआ? आप पे डिपेंड हुआ ना। मैं मांग रहा हूं, आपके पास 2 आंसर होंगे। आप बोलोगे नहीं है, या तो बोलोगे है। तो मैं आप पे डिपेंड हुआ ना। या तो आपकी थिंकिंग मेरे से मिल गई कि मैंने सोचा था हाँ भाई मुझे दोगी, यानी वहां क्या हुआ? हम दोनों ट्रू हुए, है कि नहीं? हम दोनों ट्रू हुए। यानी कहने का मतलब है इस कंडीशनल में क्या होता है, अगर हमने ये साइन लगा दिया तो इसको कंडीशनल बोलेंगे। यानी ये किस पे डिपेंड है? पहली बात क्यू पे डिपेंड है। पी किस पे डिपेंड है? क्यू पे डिपेंड है। यानी ट्रू और ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स, तो ही एक ऐसा इनपुट है, कंडीशनल हो या बाई कंडीशनल। हमने क्या बोला? ट्रू एंड ट्रू, ट्रू ही होंगे, और फॉल्स और फॉल्स ट्रू ही होंगे। क्लियर है? यस, नहीं, बाई कंडीशनल और कंडीशनल दोनों में ही ये होता है। ये ट्रू और ट्रू एंड फॉल्स, ये दोनों में एक ही चीज होता है। ट्रू और ट्रू ट्रू,
false and false true। ये दोनों में सेम है, कंडीशनल एंड बाई कंडीशनल। क्लियर? ठीक है। अब देखिए जरा, बैठ जाइए। ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू। क्या बोलेंगे? ट्रू एंड ट्रू, ट्रू। फॉल्स एंड फॉल्स, ट्रू। ऐसा नहीं बोलेंगे फॉल्स, क्या बोलेंगे? ट्रू ही होता है। तो हमने बोला फॉल्स एंड फॉल्स ट्रू। अभी तक हमें समझ में आया बस दो चीज, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स ट्रू। अब बात आती है इनमें, जब अपोजिट हो तो, अपोजिट हो तो फिर हम इधर इसका फेस देखेंगे। ठीक है? P किस पे डिपेंड है? P किस पे डिपेंड है? P किस पे डिपेंड है? Q पे। तो Q क्या है? Q क्या है? Q क्या है? फॉल्स एंड ट्रू। तो जो रहेगा वही हम लिख देंगे। क्लियर? कोई डाउट है? बोलिए। क्लियर? हमारे कहने का मतलब समझ में आया? या आप बोल सकते हैं अगर ये इसका साइन इधर हो तो, जैसे मैंने उल्टा लिख दिया, Q P पे डिपेंड है तो क्या करेंगे? Q डिपेंड ऑन P, तो क्या बोलेंगे? Q डिपेंड ऑन P, तो हम लोग क्या बोलेंगे? अब ये P पे डिपेंड हो गया, यानी ये कंडीशन ऐसे रहेगी, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू। अब हम किसको देखेंगे? P वाले को देखेंगे। तो P में क्या है? ट्रू है, यहाँ पे क्या है? फॉल्स है। क्लियर? समझ में आया? तो कंडीशनल समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं बाई कंडीशनल। किसकी बात करेंगे? बाई कंडीशनल। तो थोड़ा सा इधर देखिए ध्यान से, एकदम बीच में आवाज ना आए तो अच्छी बात है। ठीक? एकदम शांति से देखिए, ताकि अशांति करेंगे तो एग्जाम में आपके लिए हानिकारक हो सकता है कि नहीं? तो ये मेरा पंच था तुम लोग के लिए। ठीक है? तो ये देखिए क्या साइन है? बाई कंडीशनल है। क्या है? बाई कंडीशनल है। अब इतना भी सीरियस ना हो जाओ भाई। कैसे लग रहा है कि तुम लोग आए हो कुछ देखने, है कि नहीं? इतना सीरियस मत हो, जो चल रहा है चलने दो। अपना कंसंट्रेशन कहाँ होना चाहिए? पढ़ाई पे ही होना चाहिए कि चलो हम 4th टाइम पढ़ रहे हैं या 3rd टाइम पढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो अब बात आती है कि बाई और मैथ में कभी भी ये मत सोचिएगा कि आपको आ गया। ये कब सोचना है आ गया? जब एकदम जबान पे आ जाए कि रास्ते में भी चल तो सोचो ट्रू ट्रू ट्रू। जितने लोगों का छूटा है देख लो अच्छे से, आपके दिमाग में जिस दिन आपको ये आ जाएगा कि माइंड में, अरे बाबा ट्रू ट्रू सर ने क्या बोला था, ट्रू, जहां उल्टा आया आपको ट्रू ट्रू फॉल्स होता है, फिर वहां क्या हो जाएगा? ये समझ जाना कि आपको आया ही नहीं बोले सर। क्लियर है? हमें ऐसा करके चलना है कि हमें वहां याद हो जाए। रट्टा तो मारना नहीं मैथ में, हमें क्या करके जाना है? समझ के जाना है। तो ट्रू ट्रू, बाई कंडीशनल में भी वही रीजन मैंने बोला ना, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू। बस यही कंडीशन हमें दोनों में रखना है। कहां पे? कंडीशनल एंड बाई कंडीशनल में ना। एकदम सीधे देखिए सभी लोग, ये दोनों इंपॉर्टेंट बात में कंफ्यूजन हो जाता है। आपको कितना भी आता है बोलेंगे मुझे आता है, एग्जाम में जाके वो गलत हो जाता है ना। तो एकदम कंसंट्रेट करिए। जब भी बाई कंडीशनल में ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स 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 ट्रू ट्रू होगा ही होगा, लेकिन दोनों इनपुट में से अगर कोई अपोजिट आ गया, ट्रू फॉल्स या फॉल्स ट्रू, तो ऑलवेज क्या होगा? फॉल्स होगा। गुड, क्या होगा? फॉल्स होगा। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? कुछ पूछना है यहाँ तक? चलिए आगे देखिए। अब बात आती है निगेशन की। क्या बात आती है? निगेशन की। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं निगेशन की। ठीक, तो हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि निगेशन किसी भी इनपुट का हो सकता है। अगर P है, अगर हम निगेशन करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? P का अपोजिट कर देंगे। क्या करेंगे? निगेशन ऑफ P। अगर हम P का अपोजिट करेंगे तो क्या आएगा?
यानी जस्ट अपोजिट, निगेशन मतलब जस्ट अपोजिट। ट्रू है तो क्या हो जाएगा, ट्रू है तो क्या होगा, अब फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, ट्रू। क्लियर है, यानी ट्रू तो फॉल्स, ट्रू तो फॉल्स, फॉल्स तो ट्रू, फॉल्स तो ट्रू। क्लियर और नॉट? देन क्यू, निगेशन ऑफ क्यू, तो निगेशन ऑफ क्यू वही बात, ट्रू तो फॉल्स, फॉल्स तो ट्रू, ट्रू तो फॉल्स, फॉल्स तो ट्रू। कोई डाउट है? क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो मैं इसलिए इसको बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, यही मैथमेटिकल लॉजिक के स्तंभ बोलिए ना, पिलर बोलिए इसको। ये अगर नहीं आए 5 तो आप 8 से 6 मार्क तक जो भी आपके बोर्ड में आते हैं आप भूल जाएंगे। और सबसे इजी टॉपिक यही होता है, ठीक? सबसे इजी टॉपिक यही, तो हम क्यों इसको अच्छे से न पढ़ें? आप 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ के जाइए कि ये मत, नहीं तो 20 मार्क्स का इंटरनल होता है। लोग मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि 2 मार्क्स करके आते हैं, 22 पा जाते हैं, और 16 मार्क्स का तो ऑब्जेक्टिव आता है, पता नहीं क्या लिख के आते हैं। और हर टॉपिक से क्वेश्चन तो ऐसा रहता ही रहता है। आप लोग बैक में बोला था पेपर देख के आइए, बहुत इजी पड़ेगा। और तुम लोगों को मैं बहुत मतलब ऐसा बोलता हूँ कि आप में हैं अच्छे मार्क्स पाने वाले, आप 99 भी पा सकते हैं, आप में से कुछ लोग मैथ्स और स्कोर कर डाले ना तो 12th में समझो कि 90 आ सकता है, ठीक है? तो यहाँ समझ में आया। अब देखिए जरा इसका अगर निगेशन करें तो, इसका निगेशन किया जाए तो किसका, बाई कंडीशनल का। दिख रहा है सबको? दिख रहा है? तो बाई कंडीशनल की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका जस्ट फॉल्स, ट्रू, ट्रू, तो इतना क्लियर हुआ सबको? ये बेसिक था, अभी हमने एक्सरसाइज नहीं बताया, तो ये सब बेसिक है। किसके? एक बार फिर से देख लीजिए, मैथमेटिकल लॉजिक। आइए कितने टाइप के हम लोग पढ़ना है, कंजक्शन, डिसकंजक्शन, कंडीशनल, बाई कंडीशनल, निगेशन। इसका मतलब होता है दोनों का मल्टीप्लाई करना, एंड ना, ये बीच में लिखा है। अगर हम दो वर्ड को मिलाएं या सेंटेंस को देखें, अगर बीच में कहीं पर भी अगर एंड आ जाए तो हम लोग मल्टीप्लाई देंगे, ठीक? अगर यहाँ पे और आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे, ऐड बोलेंगे। अगर यहाँ कंडीशनल, कंडीशनल का मतलब क्या होगा कि ये इस पे डिपेंड है, क्यू पे डिपेंड है, इस टाइम को क्या बोलेंगे, कंडीशनल। बाई कंडीशनल मतलब पी क्यू पे भी डिपेंड है और क्यू किस पे डिपेंड है, पी पे डिपेंड है। निगेशन किसी का भी हो सकता है, पी का भी हो सकता है, क्यू का भी हो सकता है, या कंजक्शन का यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सबका। तो क्लियर है? तो हम लोग एक क्वेश्चन लेके आ, कितने पे स्टॉप करें? बेसिक समझ में आया? ठीक है, हम लोग स्टॉप करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग कोई एक्सरसाइज लेके चलेंगे, और छोटा मोटा नहीं एक्सरसाइज लेके चलेंगे, एक एक्सरसाइज लेंगे जिसमें सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, है कि नहीं? लॉजिक को हम लोग एकदम समेट देंगे, नहीं तो बाद में बोलोगे कि नहीं सर मैराथन ला दो दौड़ने के लिए। नहीं बाबा, मैराथन का मतलब ये होता है कि मैथ्स का पूरा समेशन, जिसमें हम लोग पूरा मैथ्स को कवर करें। क्लियर? ठीक है, चलिए।